तो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी हो गई है। अब पार्ट्स में वीडियो लाऊंगा। मैथ्स के लिए देखते हैं क्या करना है। मैथ्स सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला सब्जेक्ट, और अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है, बिलीव मी, कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह छोड़ के आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैथ्स की स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है। मैथ्स में क्या था, मैं 9th-10th पढ़ाता था, सबसे बेसिक है 9th-10th। यहां से आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी, आपका बेसिक बहुत मजबूत होगा, क्योंकि आप देखते हैं हर क्वेश्चन में नया फॉर्मूला लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, किसी में कोई ट्रिक लग रही है। बहुत से लोगों को आंसर से याद हो चुके हैं। आंसर से याद तब होते हैं जब आप कम से कम नहीं तो 1,00,000 2 लाख क्वेश्चन लगा चुके हो। मैं आपको बताऊं, मैं अड्डा, सबसे पहले मैंने जो मैथ्स की स्टार्टिंग की थी तो मैं 9th-10th पढ़ाता था, उसके साथ में मैं अड्डा पर क्विज लगाने लग गया था। मुझे बहुत मजा आता था क्योंकि उसमें रैंक 1 आ जाती थी कभी कभी। तो उस रैंक 1 को लाने के लिए मैं उसमें बहुत दिन भर, पता चला, क्विज लगाता था मैथ का। तो मैथ के क्विज लगाने से और मिक्स क्विज लगाने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। मैथ्स में गलती कहाँ होती है, आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाएगा बिल्कुल सही करता है, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा है, लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हैं। गलती आपकी यहां हो जाती है। अगर आप मैथ्स का रिवीजन नहीं करेंगे तो बिलीव मी, आप कितने भी अच्छे से पढ़ लीजिए, आप उसमें महारथी हो जाइए। आपने अगर टीचर जब भी स्टार्ट करता है, परसेंटेज स्टार्ट करता है, आप महारथी हो गए, आपको बेसिक याद रहेगा, लेकिन जब आप 6 महीने बाद देखेंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि 3/5 का परसेंटेज कितना था, या उन्होंने बताया था 3/5/8 का परसेंटेज क्या था। तो ये सारी चीजें आप भूल जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि मिक्स क्विज लगाइए। भले ही आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे जब आप लगाते रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे। अड्डा में मैंने इतने क्वेश्चंस लगाए थे कि मेरा स्कोर करीब 20,000 के प्लस था। तो आप समझ रहे हैं 20,000 प्लस स्कोर का मतलब ये है कि 20,000 क्वेश्चंस तो मैंने सही किए हैं और गलत ना जाने कितने किए होंगे। और उसके अदर, तो सबसे पहले मैंने अड्डा से प्रिपेयर किया। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स की। तो मैथ्स के लिए आप राकेश यादव सर की बुक लगा लीजिए, बहुत सही है, बेसिक से कराते हैं, लास्ट तक करा देते हैं, बहुत बढ़िया है। मैंने भी 1-2 बार उसको देखा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने प्रॉपर उसी को फॉलो किया हो। पता चला मुझे किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने खोला उस बुक को, उसमें 28 से 29 उनकी जो कॉपी होती है, नोट्स होते हैं राकेश सर के, उसका भी ऐप अवेलेबल है। उस ऐप को खोला मैंने, उस ऐप से मैंने क्वेश्चंस पढ़ लिए एक बार, हाँ कॉपी से खोल लिए, उनकी बुक नहीं लगाई। उसके बाद किसी भी बुक से लगा लिया, या यूट्यूब से मैंने देख लिया किसी भी चैनल से, और या फिर मैं गूगल पर गया, उस चैप्टर का नाम सर्च किया, 20 क्वेश्चंस लगा लिए। या अड्डा पे ही बताऊं आपको तो हर चैप्टर के डले हुए होते हैं क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को लगा लिया। तो इस टाइप से प्रिपरेशन करिए। मैंने कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की, किसी एक टीचर को फॉलो नहीं किया। मैथ्स में इतने टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, इतने टीचर्स अवेलेबल हैं, इतनी वेरायटी अवेलेबल है। आपको चूज करना है कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा चैप्टर किस टीचर से पढ़ना है। मैं आपको बताऊं, अभिनय सर से तो जब अभिनय सर आए ही थे, मुझे इतने पसंद आए थे, मैंने उनके सारे वीडियोस देख लिए यूट्यूब के, जितने भी वीडियोस अवेलेबल थे। उसके बाद रेमो सर आए, मुझे लगा पता नहीं अब अभिनय सर के बाद आए हैं, कुछ होगा नहीं, लेकिन जब रेमो सर के वीडियोस देखे तो और ही खतरनाक। मतलब अभिनय सर ने बताया कि ट्रिक से कैसे करते हैं, उन्होंने बताया ऑप्शन से कैसे करते हैं। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपने 4 ऑप्शन देके क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के डिजिट देके आप पहले ही मार दोगे, 7 से 11 से 13 से, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही मार्क्स नहीं आते मैथ्स में। 100 क्वेश्चंस अगर मैथ्स में होते हैं तो उन 100 क्वेश्चंस में से आपके करीब करीब 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपने क्वेश्चन देखा और टिक मारा। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको छोड़ना भी होता है कभी कभी, और बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको पेन भी उठाना पड़ता है। सबसे पहले आप पेन उठाने की आदत छोड़िए। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत लेजी था, मैं लेटे टेस्ट लगाता था, तो लास्ट के जो 5 से 10 मिनट होते थे ना, उसमें ही मैं उठ के बैठता था टेबल पर, और वो भी अगर मेरा मन नहीं है तो मैंने उसको पॉज कर दिया टेस्ट को, और फिर जब उठूंगा तब मैं लगाऊंगा जो क्वेश्चंस उसमें पेन उठाने वाले थे। बाकी के सारे क्वेश्चन, मतलब अगर 25 क्वेश्चंस आपके प्री में आ रहे हैं तो उसमें से 18 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप सिर्फ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सिर्फ उसको क्वेश्चन को पढ़ के आपके माइंड में कैलकुलेशन करके आंसर टिक कर सकते हो। ऑप्शन इतने अच्छे दिए होते हैं। बाकी के जो आपके 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये पेन की आदत छोड़ दीजिए। रीजनिंग में भी 1 से 2 ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको पेन उठाना पड़ेगा। बाकी के सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सिर्फ आपको देखना है, सोचना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है। मैथ, इसके बाद अगर जीके की बात करें, जीके में पेन की कोई जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी पेन की कोई जरूरत नहीं है। मार्क फॉर रिव्यू होता है, आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए।
ठीक है, तो पेन, हर क्वेश्चन पर पेन उठाने की आदत आप छोड़ दीजिए। अगर आप पेन उठाने की आदत से चलेंगे तो आपका मार्क्स कभी भी इंक्रीज नहीं होगा और आप हमेशा मैथ से स्ट्रगल करते रहेंगे। ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैं बात कर रहा था, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है और बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, सबका अलग अलग है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आपको ज्योमेट्री पढ़नी है तो ज्योमेट्री के लिए मैंने पवन राव सर की वीडियोस देखी, उन्होंने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ करवाया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करनी है, जैसे मैं किसी को अगर रिकमेंड करता हूं कि सर आप रेमो सर का वीडियोस देखिए, तो वो कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा रेमो सर पढ़ा कह रहे हैं। भैया जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, जब आपको ट्रिक ही नहीं पता है, तो आप कहां पहुंच रहे हो रेमो सर के पास। पहले आपको बेसिक्स करना होगा। बेसिक्स करने के लिए आपको 9-10 की बुक लगा लीजिए, उनको 2-3 बार बुक्स को लगाइए, आपको बेसिक समझ में आएगा मैथ्स है क्या चीज। आपको क्वेश्चन लगाना आ जाएगा, आप हर क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपका बेसिक प्रिपेयर है। आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए फिर आपके पास कैलकुलेशन होगी, आपके पास ट्रिक्स होंगी, लेकिन अगर बेसिक पता होगा तो आप खुद से ट्रिक्स बनाने लगोगे। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे कि मैं जब उनको लगाता था तो मेरे दिमाग में खुद ही उनका शॉर्ट तरीका आ जाता था, और अगर आपने खुद से शॉर्ट तरीका बना लिया तो बिलीव मी आप कभी उसको भूल नहीं सकते हो। ट्रिक आप बार बार भूल जाओगे। ठीक है, आप अगर खुद से बनाओगे तो कभी नहीं भूल सकते हो। तो प्री के लिए तो प्रिपरेशन हो जाती है इजीली। आप कोई भी बुक उठाइए, या मैं तो कहता हूं सिर्फ राकेश सर के नोट्स उठाइए। राकेश सर के नोट्स से जितने भी, जैसे आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, प्रॉफिट लॉस के आपने क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद आप जाइए अड्डा 247 का जो क्विज होता है उस क्विज को लगा लीजिए, या फिर कोई भी बुक उठा लीजिए। मैं किसी आप राकेश सर के नोट्स नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मत पढ़िए। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग के नोट्स उठाइए, वो टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, आप उसके नोट्स से एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए। उसके बाद आप कोई भी बुक उठा लीजिए, अभिनय सर की बुक उठा लीजिए। बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, लाइक एस.डी. यादव, राजेश जैन सर, और हम बात करें घटना चक्र और ब्रह्मास्त्र। जिससे पढ़ने का मन हो, जिस बुक को लगाने का मन हो, उससे क्वेश्चन लगाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप किसी एक प्रॉपर बुक को फॉलो करें, आपके पास कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो बार बार। ठीक है, और आप मिक्स क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दो। अगर आप चैप्टर वाइज के चक्कर में रहे कि हाँ मैं 1 साल तक सिर्फ चैप्टर वाइज करूंगा, उसके बाद फिर मैं मिक्स लगाऊंगा, तो आप सारा बार बार भूलते जाओगे। आपको बार बार मिक्स लगाने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही आपके क्वेश्चंस हो या ना हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अपने टीयर 2 की। मैथ्स को मैंने इतना टाइम दिया मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं क्या करता था, मैंने मोक लगाया, उसके बाद एनालिसिस में मुझे बहुत टाइम लगता था। 2 घंटे का भले ही टेस्ट हो, लेकिन उसका एनालिसिस पता चला 3 घंटे 4 घंटे चला जाता था। एक एक क्वेश्चन को देखना, उसमें कितना टाइम लगा, क्या मैं इस टाइम को रिड्यूस कर सकता था, मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। तो क्या हुआ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो टीयर 1 के बाद जब रिजल्ट आया और उसके टीयर 2 के बीच में 3 से 4 मंथ का गैप था, तो उस गैप के ड्यूरेशन में मेरा फिक्स टाइम था कि मैं इस टाइम पर टेलीग्राम खोलूंगा, और एक चैनल था, उस चैनल में सारे के सारे जो टीयर 2 वाले थे वो सारे के सारे अपने क्वेश्चंस भेजते थे, जो भी उनको डाउट होते थे या फिर जो उनको टफ लगते थे। तो मैं उस ग्रुप को खोलता था, उस ग्रुप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, और उन क्वेश्चंस में जिनके आंसर नहीं आए होते थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस का कोई ना कोई आंसर कर चुका होता था, तो मैं देखता था कि इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कैसे किया है और किसी दूसरे बच्चे ने कैसे सॉल्व किया है, किसी दूसरे एस्पिरेंट ने कैसे सॉल्व किया है। तो उसके बाद देखा कि अगर उसका तरीका बेटर है, तो उस क्वेश्चन को, तरीके को सीखा मैंने। इसके बाद मैं जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं हुआ है उनका आंसर करने का कोशिश करता था। अगर नहीं आया तो मैं उसको किसी ना किसी टीचर से या किसी दूसरे ग्रुप में डालकर, या उसको मैं सोचूंगा कैसे भी करके उसका आंसर लाऊंगा जरूर, ये करता था। इसके बाद फिर क्या हुआ, मैं जब ये क्वेश्चंस के आंसर डालता था तो उसी टाइम पर मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिला जो मेरा कंपेनियन बन गया, और उसके साथ मैंने पूरी की पूरी टीयर 2 की प्रिपरेशन की, और उसकी रैंक भी बहुत अच्छी है इस बार, और उसको भी एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। हम दोनों के दोनों एक्साइज इंस्पेक्टर। हेलो दोस्तों, मैं नीरज साहू, CGL 18 से एक्साइज इंस्पेक्टर। लास्ट वीडियो मैंने इंग्लिश स्ट्रेटजी पर शेयर किया था, तो उस वीडियो पर मुझे काफ़ी सारे लाइक्स और 1000 व्यूज़ 2 दिन में कंप्लीट हो गए। आई रियली थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में मैंने ना तो आपसे लाइक, ना ही सब्सक्राइब और ना ही कमेंट के लिए कहा था, बट मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जिससे फ्यूचर में आपको और स्ट्रेटजीज, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं वो कंटेंट नहीं लाऊंगा जो ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा कंटेंट दे सकूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, बहुत ही प्रिसाइज हो, और जो कहीं पर आपको ना मिल सके। मेरी स्ट्रेटजी में मैंने जो यूज़ किया था मैं आपको वही शेयर करूंगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और उस वीडियो के बनाने के बाद मेरे पास कई मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप एडिटोरियल ऐप का लिंक शेयर कर दीजिए, तो मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडिटोरियल का लिंक शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को देखें और उसमें से लिंक पर क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड कर अपनी प्रैक्टिस को चालू कर सकते हैं।
इस वीडियो में मैं अपनी मैथ्स की स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीपीओ 2019 मैंने क्वालिफाई किया था। 15 दिन में मैंने कैसे अपनी रनिंग प्रिपेयर की, कैसे अपना वेट लॉस किया, क्या खाया, कौन सी एक्सरसाइज की। अभी एसएससी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया है, तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होगी। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं तो वो लोग कमेंट्स में बताएं और मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बन गई। ये दोनों हम लोगों की, ये हम दोनों की ही डिजायर्ड पोस्ट थी। तो क्या हुआ कि उसने मुझे मैसेज किया, उसने बोला भाई आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप कैसे प्रिपरेशन करते हो, मुझे भी अपने साथ लगा लो। तो मैंने उसको बताया कि मैंने कोई बुक्स वगैरह तो फॉलो की नहीं है और बाकी मैं मिक्स क्वेश्चंस लगाता हूँ और मॉक्स लगाता हूँ रेगुलरली। उसने कहा मैं भी मॉक्स लगाता हूँ और मेरा भी टीयर 1 में अच्छा स्कोर है, आपके पास हूँ, क्या हम लोग साथ में प्रिपरेशन करें। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है कि मुझे एक साथी मिल जाएगा तो दोनों लोग साथ में मॉक्स लगाएंगे और इसके पास जो ट्रिक्स होगी वो मुझे मिल जाएगी और मेरे पास जो स्ट्रेटेजी है वो मैं ऐसे दे दूंगा। तो हम दोनों क्या करते थे, रात में 12 से 2 लगाया टेस्ट लगाने के बाद 2 से लगभग हम लोगों को बच जाता था 4-5 बज जाता था। तो 4-5 बजे तक जितना एनालिसिस हो सकता था हो जाता था, उसके बाद सो जाते थे। सोने के बाद 6 बजे 7 बजे उठ गए, उसके बाद फिर से अपना मतलब थोड़ा सा इंग्लिश का रिवाइज किया और फिर से अपना शेड्यूल चालू कर दिया कि मैथ्स का आज ये चैप्टर रिवाइज करना है तो इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, इसके इतने क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर उसके बाद अपना जो चीजें रहती थी, इंग्लिश का पढ़ना है इंग्लिश पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोगों का AA का भी पेपर हो गया था तो AA के लिए भी पढ़ना होता था। इस टाइप से हम लोगों की प्रिपरेशन चलती थी। तो हम दोनों ने एकदम साथ में प्रिपरेशन की और हम लोग दोनों एक दूसरे से कंपेयर करते थे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते थे कि भाई तूने कैसे इस क्वेश्चन को किया, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया, तुझे कितना टाइम लगा, मुझे कितना टाइम लगा, तेरा स्कोर कितना है, मेरा स्कोर कितना है। तो हम लोगों का लगभग 2-4 नंबर का फर्क होता था और लगभग सेम स्कोर आता था। उसने काफी कुछ मुझे सिखाया और मैंने भी उसको काफी कुछ सिखाया। तो फाइनली बात करते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप जो बेसिक है अपना बेसिक प्रिपेयर कीजिए, 9-10 की बुक्स उठाइए, उनको अच्छे से लगा लीजिए एक बार। फिर आप जिस कोचिंग में जा रहे हैं उस कोचिंग के टीचर पर बिलीव कीजिए, आप कहीं मत भटकिए, आप उसके टीचिंग उसके जितना उसको नॉलेज है कम से कम उतना तो आप गेन कीजिए। यूट्यूब पर तो भंडार है, आपको मिल ही जाएगा। काफी सिलेक्टेड लोग हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़िए। किसी भी एक प्रॉपर चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां से आप अच्छे से सीखिए। आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ्स उतनी स्ट्रांग होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी मैथ्स स्ट्रांग कभी नहीं हो पाएगी। पेन उठाने की आदत आपको छोड़नी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं कैलकुलेशन पार्ट की। तो टीयर 2 का जब मेरा एग्जाम था तो उससे 2 महीने पहले हम लोगों ने क्या किया कि सीपीओ के सेट्स उठाए, दोनों लोगों ने। मॉक चलता था अलग, सीपीओ का सेट उठाया। सीपीओ में 50 क्वेश्चन होते हैं, हम लोगों ने टाइमर लगाया कि भैया 50 क्वेश्चन हैं, 1 घंटे का टाइम होता है, लेकिन हम लोग 50 मिनट में इन क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले उस 50 मिनट में पता चला कि 50 क्वेश्चन में से कभी कभी 45 क्वेश्चन हुए, 40 क्वेश्चन हुए। फिर धीमे धीमे इतनी अच्छी स्पीड हो गई कि उन 50 क्वेश्चन को हम लोग 45 मिनट में भी करने लगे। अब हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे डेटा कॉम्प्रिहेंशन आता है हम लोगों के मैथ्स में, तो हम लोग क्या करते थे, लाइक ये हम लोगों ने बना दिया टेबल। यहां हम लोगों ने लिख दिए ईयर्स, और यहां पर हम लोगों ने कोई भी कंपनी के नेम्स लिख दिए, मारुति, टोयोटा और XYZ। मन से कोई भी नंबर्स ले लिए, 202, 593, 283, 857 और इस टाइप से हम लोगों ने इसको फिल कर लिया पूरी टेबल को। अब इस टेबल पर हम लोग आधा घंटा देते थे। पहले 2012 में टोटल सेल, 2013 में टोटल सेल, 2014 में टोटल सेल, 2015 में टोटल सेल, फिर मारुति की टोटल सेल, टोयोटा की टोटल सेल ऑफ X, टोटल सेल ऑफ Y, टोटल सेल ऑफ Z। इसके बाद मारुति की 2013 की सेल Y की 2015 की सेल से कितना परसेंट ज्यादा है। आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड में, एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करते थे। इसका टोटल कितने इससे ज्यादा है, मतलब इस पर आप चाहो तो 2 घंटे भी दे सकते हो। लेकिन करना आपको कैसे है इसको, आपको पेन उठाना है, लेकिन आपको इसको कैसे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करनी है। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई मैंने सीख लिया था, आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, ठीक है। तो अगर आपको इसका मल्टीप्लाई करना है तो अब आप 28 3 कर लीजिए या तो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 30 into 30 हाउ मच,
900, और 900 में से हमें 2 टाइम्स 30 को हटाना है, 60 को आप माइनस कर दीजिए, तो 900 माइनस 60 हाउ मच, 840। तो सीधा सीधा आपको ये आ गया कितना, 840। या फिर आप 28 इंटू 3 जैसे भी करना चाहे आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते थे ना, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि तेरी 8 24 की 4 2 हासिल 3 दूनी 6 2 8, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको सीधा सीधा आंसर लिखना है। इसके बाद आपने ये डायरेक्ट ऐड करने हैं, ये नहीं 2 3 5 3 8 7 15, पहले 5 लिख दिया और फिर इसके बाद इसकी 1 हासिल, फिर 10, फिर 8 18 5 23, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 हासिल। ऐसे नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, 200 500 700 700 200 900 9 8 1700 1700 हो गया खत्म। इसके बाद 9 8 17 17 5 22, तो ये हो गया अपना 200, 1700 वो था, 900 और 200 और आगे कितना हो गया 1900, 1900 में ऐड करना है हमें ये सारे के डिजिट। तो आपको इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है, ये नहीं करनी है आपको एक एक डिजिट, आपको ये प्रैक्टिस बनानी होगी कि आप ऐसे ऐड कर सको, तब आप माइंड में कैलकुलेशन कर पाओगे और तभी आप बहुत ज्यादा स्पीड में मैथ्स को कर पाओगे। ये होगा आपके कैलकुलेशन का तरीका। जिसमें सबसे ज्यादा डाउट आ रहा था, मुझे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि सर कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मैंने 1.5 महीना इसको किया, कम से कम 1.5 से 2 महीने मेरी कैलकुलेशन इंप्रूव हुई। ठीक है, 3 डिजिट का मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट सीखा, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा, उसको भी आप कीजिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पॉइंट में बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, और भी जो आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कुछ कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा, जो जो डाउट्स हो तो मैं आपको और बता दूंगा। मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूं कि मैं आपको ये चीज बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि नहीं इससे ज्यादा उसको पता है तो आप प्लीज वहां से कर लीजिए। ठीक है, तो मैथ्स के बाद आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए तो मैं और बता दूंगा।